अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कौनैन। 7 अक्टूबर 2023 को हमास इसराइल पर अचानक हमला करता है जिसमें 1200 से ज़्यादा इजरायलीज मारे जाते हैं, जिनमें सोल्जर्स एंड सिविलियंस दोनों शामिल थे, और 250 से ज़्यादा इजरायलीज को एज अ हॉस्टेजेस गाजा के अंदर लेकर आया जाता है, जिसके बदले में नेतन्याहू ये ठान लेते हैं कि हम हमास का नामो निशान ही मिटा देंगे, और इसके बाद गाजा के हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। 9 अक्टूबर 2023 को गाजा में इसराइल की तरफ से मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाती है। ना बिजली, ना पानी, ना कोई दवाई और ना ही कोई खाना, कुछ भी अंदर आने से रोक दिया जाता है। 21 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने 2 हफ्तों की बमबारी के बाद चंद इमदादी ट्रक्स को इजिप्ट के रास्ते से गाजा में दाखिल होने दिया, वो भी इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने पर। 24 नवंबर 2023 को इसराइल और हमास के दरमियान चंद रोज़ की जंगबंदी होती है। इस दौरान गाजा में थोड़ी सी इमदाद आने की इजाज़त मिलती है, लेकिन वो भी इतनी कम कि 2 वक्त की रोटी भी पूरी ना हो। 29 फरवरी 2024 को गाजा सिटी के साउथ वेस्ट में जब लोग आटा लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए थे, उस वक्त इजरायली फौजियों ने उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 112 लोग शहीद हुए और 750 जख्मी। फिर 2 मार्च 2025 को इसराइल ने गाजा के अंदर तमाम इंसानी इमदाद को एक मरतबा फिर दाखिल होने से रोक दिया, और ये पाबंदी अब तक बरकरार है, जिसकी वजह से भूख और तबाही ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। 24 जुलाई 2025 को हमास जंगबंदी के लिए कुछ शर्तें इसराइल के सामने रखता है, जिस पर इसराइल गौर करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो एयर स्ट्राइक्स के थ्रू मासूम लोगों की जान लेना नहीं रुकता। पिछले ही कुछ महीनों में यूएस, इजिप्ट, कतर के दरमियान सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही थी कि किस तरह सीज फायर कराया जा सकता है, कि जिनमें कैदियों का बदलाव, गाजा में इमदाद को आने देना और कुछ शर्तें और शामिल थी। लेकिन अब तक कोई सीज फायर नहीं हुआ है, बल्कि गाजा के लोग अब भी या तो भूख से मर रहे हैं या फिर बम धमाकों में मर रहे हैं। बुजुर्ग, बच्चे, जवान एक निवाला खाने के लिए, एक घुट पानी के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। खाना ना मिलने की वजह से कुछ लोग वीकनेस की वजह से खाने के इंतज़ार में कतारों में ही अपनी जानें दे देते हैं। गाजा में इतनी ज़्यादा किल्लत हो चुकी है ग़ज़ा की कि हर 3 में से 1 बंदा कई कई दिनों की भूख बर्दाश्त कर रहा है। नेतन्याहू के इस बिहेवियर को दुनिया भर में द वेपन ऑफ हंगर कहा जा रहा है। इवन इसराइल में ही मौजूद कुछ लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। गाजा में लोग अपनी आंखों के सामने अपने अपनों को मरता हुआ देख रहे हैं, उनके चीथड़े उड़ते हुए देख रहे हैं, तो ख़ानदान आपस में बिछड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप से, तो भाई बहन आपस में अलग हो रहे हैं। हर दिन इनकी बेबसी की दलील देने के लिए दिल दहला देने वाली इमेजेस एंड वीडियोस आती रहती हैं, और एक नॉर्मल लाइफ जीना इनके लिए एक ख्वाब बन चुका है। हम तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला या हमें वो नहीं मिला, और ये वो लोग हैं जो उन चीज़ों को तरस रहे हैं कि जो हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जो हमारे आराम का बायस बनती हैं, और अक्सर हम उन चीज़ों का शुक्र अदा भी नहीं करते। ऐसी बहुत सी नेमतें हैं कि जिनसे ये लोग अभी महरूम हैं, और इंसान एक हद तक अपनी हर ज़रूरतों को इग्नोर कर सकता है, लेकिन भूख एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान चाह के भी एक दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाजा की सूरत हाल इतनी बदतरीन हो चुकी है कि यहाँ के लोग कछुए जैसे हराम जानवर को खाने पर मजबूर हो गए हैं। समंदर में उगने वाली एल्गी को खाकर कुछ दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, और इसराइल ने आसमानी, समंदरी और तमाम वो रास्ते बंद कर दिए हैं कि जहाँ से इमदाद आया करती थी, और जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, ज़ाहिर उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग अब उसे अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। हर 5 में से 1 बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ है। भूख के मारे छोटे छोटे बच्चों की हालत हो गई है कि उनके जिस्म में हड्डियाँ रह गई हैं। पूरी दुनिया से आने वाला तमाम इमदादी सामान गाजा के बॉर्डर्स पे खड़ा है, लेकिन इजराइल इससे अंदर नहीं आने दे रहा। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी पहुंच से ये इमदाद अब भी बाहर है, और 1000 फ़लस्तीनी इस इमदाद को पाने की कोशिश में इजरायली फ़ौज के थ्रू मारे जा चुके हैं। लोग भूख को बर्दाश्त करते हैं अपने ऊपर पत्थर बांधकर, तो फिर इन पर रॉकेट्स बरसा दिए जाते हैं। इजिप्ट के लोगों ने गाजा की मदद करने के लिए खाने पीने के सामान को प्लास्टिक बॉटल्स में बंद करके समंदर में फेंकना शुरू कर दिया है, इस उम्मीद से कि शायद लहरें इन्हें गाजा तक पहुंचा दें और वहाँ मौजूद किसी की भूख मिट सके। और सिर्फ इजराइल की गवर्नमेंट ही नहीं, कुछ इजरायलीज भी इमदाद लाने वाली ट्रक्स के सामने रास्ते का कांटा बन के खड़े हो जाते हैं। इन ट्रक्स के सामने आकर इनका रास्ता रोकते हैं। इजराइल ने भूख को
اپنا ہتھیار تو ضرور بنایا ہے، لیکن دنیا میں اس نے اپنی امیج کو، اپنے انسانی چہرے کو خود ہی دبا کر دیا ہے۔ یہ دکھا دیا ہے کہ اب ہم میں کوئی انسانیت نہیں بچی۔ فرانس کا آفیشیل بیان سامنے آتا ہے کہ جہاں وہ غزہ میں ملٹری آپریشنز کو اور امداد روکنے کو انسانیت کے خلاف قرار دیتا ہے، اور فرانس کے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ بلاکیڈ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا سبب بن چکا ہے۔ 100 سے زیادہ NGOs اور 27 ملکوں نے ایک ساتھ مل کر اسرائیل سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ امدادی راستوں کو کھولا جائے، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے سارے انٹرنیشنل پلیئرز نے اسرائیل کی پالیسی کو اوپنلی چیلنج کیا ہو۔ اسرائیل کے ہر ایک ظلم کو تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، اور آنے والی نسل بھی اس قوم کو ایک ظالم کی نظر سے ہی دیکھنے والی ہے۔ اسرائیل کچھ نہ کچھ کر کے یہ جنگ لمبی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ جہاں یہ جنگ ختم ہوگی نیتنیاہو کو اپنے کیے کی سزائیں بھگتنی پڑیں گی، اور یہ وقت بھی بہت جلد آئے گا۔ آمین۔ جب تک آواز اٹھائیں، دعاؤں میں غزہ کے لوگوں کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔